Hey guys, welcome to my YouTube channel and I'll be talking about feminism. Yes, जिन लोगों को feminism का definition नहीं पता है उनके लिए This is what feminism means at its core. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. What is modern feminism? There is no such thing as modern feminism. Feminism का मतलब आज भी वही है जो आज से 200 साल पहले था. जस्ट बिकॉज आपका परसेप्शन उस चीज़ को लेकर बदल गया है इसका मतलब ये नहीं कि आप डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज चेंज कर देंगे. आई नो कि लोग मॉडर्न फेमिनिज्म को किस चीज़ से कंपेयर करते हैं. मैंने भी इस तरह की बहुत पोस्ट देखी है लाइक ऑल मैन आर ट्रैश और मतलब लाइक जो मैन हेटिंग होती है, मैन बैशिंग होती है, वो एक्चुअली में फेमिनिज्म है ही नहीं. दैट्स नॉट व्हाट फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर. और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो फेमिनिज्म होता है या फिर सूडो फेमिनिज्म होता है. इफ़ यू क्लेम योर सेल्फ टू बी अ फेमिनिस्ट एंड देन यू शेयर सच काइंड ऑफ पोस्ट ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, देन आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट. बिकॉज फेमिनिज्म का मतलब ही इक्वालिटी है और आप तो खुद ही इनक्वालिटी फैला रहे हैं. आई हैव सीन फ्यू वीडियोज़ जिसमें मैंने सुना है कि हम इक्वल राइट्स को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन हम फेमिनिस्ट नहीं हैं. If you support equal rights, then you are a feminist, darling. You are a feminist. You know, you don't have to label yourself that yes, I am a feminist, I am a humanist, I am a equalist. You don't have to label yourself. This is a way of life. This is not just a term. So, this is just like science कि वो exist करती है चाहे आप उस पर believe करो या ना करो, science होती है. मैंने काफ़ी लोगों को आर्ग्यू करते हुए सुना कि तब वर्ड फेमिनिज्म में ही फेमिनिन है तो इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं. ऐसे ही जैसे हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर ये नहीं बोलता कि बाकी लाइव्स मैटर नहीं करती हैं, बल्कि ये बोलता है जो फ़िलहाल डेंजर में है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. उसी तरीके से तब ये आइडिया फेमिनिज्म का जो आइडिया है तब प्रपोज किया गया था. उस टाइम में फीमेल्स के पास बेसिक राइट्स नहीं थे, वो लोग वोट भी नहीं कर सकते थे, उनके पास एजुकेशन का भी राइट नहीं था. इसीलिए वर्ड दिया गया फेमिनिज्म ताकि फीमेल्स को मेल्स के जितने ही बेसिक राइट्स दिए जाएं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी फेमिनिस्ट होगा या जो भी फेमिनिज्म में बिलीव करता है वो मेन के इक्वल राइट्स में बिलीव नहीं करता है. अगर आप हमारा हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेंडर के बेस पे कभी भी मेल्स को ऑप्रेस नहीं किया गया है, सिर्फ फीमेल्स को किया गया है. इसीलिए वर्ड फेमिनिज्म, जो फेमिनिज्म का आइडिया है वो इसीलिए आया था सो दैट वी कैन अपलिफ्ट विमेन, नॉट टू सप्रेस मेन. प्लीज़ रिमेंबर दिस. दुख होता है देखकर व्हेन आई सी पीपल फाइटिंग ओवर दिस दैट आई हेट फेमिनिज्म, आई सपोर्ट फेमिनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे हेट करने से और हमारे सपोर्ट करने से रियलिटी नहीं बदलने वाली है. जिस जगह तक गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचती वहाँ तक आपका आइडियोलॉजी कैसे पहुंचेगा. यू नो, अपने फाइट्स के लिए लड़ना तो बहुत दूर की बात है. दे डोंट इवन नो देयर बेसिक राइट्स. मैं खुद एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पे लेडीज़ अभी भी घूंघट में रहती हैं. हम पढ़ लिख कर मास्टर नहीं बन जाए, नर्स बन जाए, पायलट बन जाए. बता नारी बात भाई मैं क्या बताऊं. सिखा के ले आऊंगी फिलहाल तो कुछ भी समझ में ना. मैं अगर उनको जाके बताने लगी कि यू नो फेमिनिज्म ऐसा कुछ होता है जिससे आप अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको मतलब यू नो कंप्लेंट कर सकती हैं या आप इसके खिलाफ एक एक्शन ले सकती हैं, वो नहीं करेंगी. आधी से ज़्यादा लेडीज़ फिर भी नहीं करेंगी. क्यों? क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो चीज़ ना उनके दिमाग में घर कर चुकी है और वो इतनी इजीली नहीं निकलने वाली. इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. इट्स गुड टू सी दैट देयर आर सो मैनी पीपल हु एक्चुअली सपोर्ट इक्वल राइट्स, बट you know there's still a long way to go to achieve that equality in our society.
जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो सिर्फ फीमेल्स को ही प्रेशराइज नहीं करती है, वो मेल्स को भी करती है। अगर वो लड़की को बोलती है कि बोलते हैं अगर लड़की को कि तुम पढ़ाई मत करो, आगे जाके क्या करोगे, शादी करनी है, फिर बच्चे करोगे, कहाँ पे जॉब कर पाओगे, तो वो साथ साथ अपने लड़के को भी बोलते हैं कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें घर चलाना है, और अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। सो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लड़की को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें घर पे रहना है, बट लड़की कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, आगे पढ़ाई करना चाहती है, वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़का है उसको नहीं कमाना है, उसको वो काम नहीं करना है जो उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं। मे बी वो कुछ ऐसा करना चाहता हो जहाँ पे उसको पैसे बहुत कम मिलते हो लेकिन उसका इंटरेस्ट वहाँ पे हो। तो हम दोनों तरफ से प्रेशर डाल रहे हैं, एक को हम काम करने के लिए ज़बरदस्ती बोल रहे हैं और दूसरे को हम लोग रोक रहे हैं। एक फ्रीडम ऑफ चॉइस देनी चाहिए दोनों को। और क्योंकि मैंने अभी भी देखा है ऐसा होता है कि बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं रूरल एरियाज़ में, कि अपने बेटे को वो लोग प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं और अपनी लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डालते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लड़की है, शादी हो जाएगी, दूसरे घर जाएगी, अभी से पैसा लगा के क्या करे, आगे जाके डाउरी पे पैसा तो देना ही है मतलब। तो लड़के को पढ़ा लेते हैं, एटलीस्ट कमाएगा, अपना घर चलाना है तो वो अच्छा पढ़ लिख के कुछ कर लेगा। तो दोनों तरफ से वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इस गैप को, जेंडर इक्वालिटी का जो गैप है उसको कम करना चाहिए, ना कि उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आज से 5 साल पहले अगर मैं बोलूँ कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ तो सामने वाला ओके, क्योंकि एक पॉजिटिव आउटलुक था उसका अभी 3-4 साल पहले तक। और अगर मैं आज बोलूँ अभी बोलूँ कि येस आई एम अ फेमिनिस्ट, तो सामने वाला जज करने लग जाएगा, ये पक्का इस तरह की पोस्ट करती होगी, ऑल मैन आर ट्रैश और ये और वो सब। नो, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को अपने फैक्ट्स चेक करने की ज़रूरत है, जिन लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन जो लोग फैला रहे हैं और जो खुद मिसगाइडेड है, आई गेस उन लोगों को अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है इस चीज़ के टॉपिक पर, बिकॉज दिस इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक जिसको अब मजाक बना दिया गया है। आई एम अ फेमिनिस्ट एंड आई डोंट थिंक दैट ऑल मैन आर ट्रैश। और मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे कुछ लोगों को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें वही बात पूरे के पूरे जेंडर पे थोपनी चाहिए। बिकॉज ऑल मैन अगर हम बोल रहे हैं तो उसके अंदर वो लोग भी आते हैं जो हमसे रिलेटेड हैं, चाहे वो हमारे डैड हों, चाहे हमारे भाई हो, या हमारे फ्रेंड्स हो, या कोई हस्बैंड हो, या कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, कुछ लोग बेकार भी हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वी कैन नॉट कैटेगराइज इट ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। इफ़ यू आर डूइंग दिस देन यू आर अ सूडो फेमिनिस्ट। There was this ad, Vogue's empowerment ad. I always wanted to talk about this because there was this particular section where it said it's my choice whether I have sex inside the marriage or outside the marriage and something like that. So first of all, it's not empowerment, it's infidelity, and I don't promote it at all, and I don't think anybody should promote it, क्योंकि जो गलत है वो दोनों के लिए गलत है। फिर अगर इसको कोई सामने वाला लड़का बोला तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की या कोई भी वाइफ इस तरह की चीज़ एक्सेप्ट करेगी कि हाँ इट्स योर चॉइस, डू व्हाटएवर यू वांट। नो, My choice to marry or not to marry, to have sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex. My choice to love temporarily or to last forever. Remember, you are my choice, I'm not your privilege. कुछ चीज़ें गलत होती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों के लिए गलत हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फॉल्स एलिगेशंस। सो बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस के केसेस सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से मीटू को, फेमिनिज्म को या कुछ लॉ का मिसयूज़ किया गया है जस्ट टू एक्सटॉर्ट मनी एंड एवरीथिंग। सो जो लोग ऐसा करते हैं, जिन लोगों की ऐसी सोच है, तो मैं उन लोगों को बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि सिर्फ आप अकेले ऐसे रीज़न हैं कि जिनके साथ सच में कुछ गलत हुआ है, लोग उनको ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। तो प्लीज़ आप ज़रा इसको सोचिए, कुछ भी गलत करने से पहले सोचिए कि आप अपने साथ साथ और कितनी लाइफ्स को अफेक्ट कर सकते हैं।
मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। आप लोगों ने सुनी होगी ना वो वाली स्टोरी शेफर्ड वाली कि वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है गांव वालों से कि शेर आ गया, और सब लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं। वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो बोलता है कि नहीं कोई नहीं आया, मैं तो चेक कर रहा था कि आप लोग आते हैं कि नहीं। वो दोबारा भी ऐसे ही करता है तो दोबारा भी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो फिर से बोलता है कि मैं तो बस चेक कर रहा था कि आप लोग आते हैं कि नहीं। और थर्ड टाइम में जब वो करता है तो कोई नहीं आता, क्योंकि सबको लगता है कि इसकी तो आदत है, तो मजाक कर रहा होगा। और थर्ड टाइम में वहाँ पे सच में शेर आ जाता है और उसकी शीप्स वगैरह को खा जाता है और ये सब। तो ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इसका मोरल बहुत ज़्यादा है। तो यही वो लोग करते हैं जो फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसका क्या नतीजा हो सकता है।